जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जीने का सही तरीका क्या है, ये हमें भगवत गीता यानी भगवान श्री कृष्ण से समझना होगा। श्री भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आखिर तेरे जीवन का असल उद्देश्य क्या है, जीवन जीने का तरीका क्या है। लेकिन यह समझने से पहले हमें अपने मन की ओर दृष्टिकोण करना होगा, क्योंकि महाभारत युद्ध हमारे मन का ही परिणाम है। हमारा मन अपने आप से कभी नहीं चाहेगा भगवत प्राप्ति करना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यही भागवत गीता में दर्शा रहे हैं, क्योंकि जब तक मन को विवेक, ज्ञान और सत्य की तलवार से ना काटा जाए, जब तक यह एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। दोस्तों, क्या आपको पता है, इस मन की चाल ने हमें हमारी आत्मा और परमात्मा से विलग कर दिया है। संसार के तमाम विषयों ने आत्मा की आवाज को मन की चादर से ढक दिया है। हमारी आत्मा अंतर्दृष्टि से श्री हरि का नित्य दर्शन करना चाहती हैं, परंतु सुबह उठते ही सबसे पहले हमारी नज़र फोन को ढूंढती हैं। हमारी आत्मा नित्य भगवान के भोग की प्रसादी पाना चाहती है, शुद्ध भोजन पाना चाहती है, परंतु हम आत्मा के सामने बेझिझक मांस, मदिरा इत्यादि परोस देते हैं। हमारी आत्मा नित्य सत्संग, भजन, भगवत चर्चा का बोध करना चाहती है, लेकिन हम संसार के चिंतनों से 10 मिनट भी अपनी आत्मा को एकांत में नहीं देना चाहते। कुछ गलत करने से पहले हमारी आत्मा की आवाज हमें सचेत करती है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। हमारी आत्मा निरंतर हमसे कहती रहती है कि मैं शांत रहना चाहती हूँ, मैं प्रसन्न रहना चाहती हूँ, परमात्मा में मिल जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे मन की गुलामी ने हमें अपंग कर दिया है। जैसे मन को पता है कि एक दिन मृत्यु निश्चित है, सभी को एक ना एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी हमारा मन मृत्यु से भय खाता रहता है, हमें डराता रहता है। दोस्तों, श्री भगवत गीता की गंगा समस्त प्राणियों के लिए एक समान बह रही है। आज हम अर्जुन के परस्पर अपने आप को रखेंगे और समझेंगे असल जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, यहां हम उस अर्जुन की बात कर रहे हैं जिस अर्जुन के पास ना कोई घर है, ना धन है, ना ढंग के वस्त्र हैं, ना कोई साथ देने वाला है, यहां तक कि भोजन के भी लाले पड़े हुए हैं। पांचों भाई और द्रौपदी जंगल में ना जाने कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का कैसे हल हो। दोस्तों, समझने वाली बात यह है, इसी प्रकार हम अपनी व्यवस्थाओं में निरंतर लगे हुए हैं। हम संसार के चिंतनों में ही अपना जीवन गुजार देते हैं, चाहे फिर वो परिवार के लिए हो, या संसार के लिए हो, या समाज के लिए। इसलिए हम अपना असल स्वरूप भूलकर माया नगरी में भटक जाते हैं। लेकिन भटके हुए राही को रास्ता दिखाने जो आते हैं, वही हैं भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार अर्जुन के सामने अपने ही दुश्मन बनकर खड़े थे, इसी प्रकार हमारे सामने लोभ, क्रोध, मोह, मत्सर अपने जाल में हमें निरंतर फंसाए रखते हैं, और हम इसी कारण सही और गलत का बोध नहीं कर पाते और अर्जुन की भांति सत्य को नहीं जान पाते। देखिए क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटकर आए और युद्ध का संदेशा लाए। देखो भीम भैया, केशव हस्तिनापुर से लौट आए हैं। आओ केशव, बैठो। क्या कहा कौरवों ने, क्या हमें वो अपना हक देंगे? हे अर्जुन, तुम जानते हो, जिनकी नीयत खराब हो जाती है वह हक छीनने की बात करते हैं, हक देने की नहीं। मैंने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, यहां तक कि 5 गांव की मांग कही। 5 गांव की तो सही, 5 घर की बात कही, परंतु उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह सुई के बराबर भी
भूमि नहीं देगा। अब लेकिन तुम्हें न्याय के लिए युद्ध करना होगा। शांति का रास्ता हमने बहुत अपना लिया, अब धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना होगा। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। तुम्हारा धनुष अब धर्म के पक्ष में उठना चाहिए। और हाँ भीम, तुमने दुर्योधन की जंगाएं तोड़ने की जो प्रतिज्ञा ली थी, अब समय आ गया है उसे पूरा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूं। धर्म की विजय निश्चित है। युद्ध में चाहे जो हो, सत्य और धर्म अंत में जीतते हैं। सूर्य उदय होते ही कौरवों पर चढ़ाई कर दो। हे केशव, चारों तरफ सेना ही सेना दिख रही है। कौरवों के पक्ष में किस किस ने भाग लिया है, यह मैं देखना चाहता हूं। इसलिए यह रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। लो पार्थ, तुम्हारे अनुसार दोनों सेनाओं के मध्य मैं रथ खड़ा कर दिया है। अब देखो दाईं ओर, कौरवों के अग्रभाग में खड़े हैं भीष्म पितामह, दूसरे भाग में खड़े हैं द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरुदेव, और खड़े हैं तुम्हारे भ्राता दुर्योधन और कर्ण, और भी ऐसे बहुत से योद्धा हैं जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और तुम्हें धर्म की जीत के लिए इन सब का वध करना होगा। क्या भीम पितामह और मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य? हे कृष्ण, ये क्या कह रहे हो? मैं इनका कैसे वध कर सकता हूं, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया? और तुम तो जानते हो, वो गुरु तो भगवान के समान होते हैं। मेरा तो हृदय यह सुनकर और सोचकर कांप रहा है। मैं कैसे अपने परिवारजनों की हत्या कर सकता हूं? वाह अर्जुन वाह! लगता है उर्वशी का श्राप का असर अब भी शेष है। तुम अब भी नपुंसक के भांति यह शब्द बोल रहे हो। आज तुम जो युद्ध भूमि में खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो, वह किसी योद्धा की नहीं है। आज जिन्हें अपना अपना कहते तुम्हारी जीभ थक नहीं रही, जिनके प्रति तुम्हारे अंदर इतना प्रेम उमड़ रहा है, याद करो वो दिन जो दूत सभा में सभी मौन होकर यह तमाशा देख रहे थे। इनमें से किसी एक ने भी रक्षा नहीं की, और वही हाथ आज पांडवों की हत्या के लिए उठे हुए हैं। क्या यही तुम्हारे अपने हैं? हे अर्जुन, जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, वो युद्ध भूमि में तुम्हारा आदर सत्कार करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पांडवों का नाम इस कुल से, इस समाज से मिटाने आए हैं। हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो भले ही मार दे, पर मैं उन्हें मारकर पाप का भागी नहीं बन सकता। और जब अपनों की हत्या करके मुझे राज्य मिले, तो ऐसे राज्य का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है मैं घर घर जाकर भिक्षा मांगूं और जीवन व्यापन करूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे अर्जुन, तुम मोह के जाल में फंस गए हो, तभी सही निर्णय नहीं कर पा रहे हो। तुम क्या समझते हो, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो क्या ये सब नहीं मरेंगे? सुनो अर्जुन, विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। इनके प्रारब्ध ने मृत्यु का समय निश्चित कर दिया है, और उस विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल माध्यम हो, इसलिए तुम्हें इनका वध करना होगा। दोस्तों, यहां समझने का विषय यह है कि युद्ध भूमि पर जो किरदार निभा रहे हैं, वह तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और इत्यादि कई सारे हैं, जिनका अर्जुन से कह रहे हैं कि वध करो। परंतु अंदर की दृष्टि से अगर जाकर देखा जाए
तो वे हमसे कह रहे हैं कि लोभ, क्रोध, मोह, मत्सर इन सब का वध करो, क्योंकि यही अपने बनकर हमें ठग रहे हैं। हे केशव, तुम ही बताओ, मैं अपनी भावना को कैसे मारूं, अपने मन को कैसे समझाऊं? मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा केशव। हे अर्जुन, अभी हार मान लेना कायरता है। मुश्किल से डर कर पीछे हटना तुम्हारी आत्मा का अपमान है। तुम जिन्हें मारने जा रहे हो वे शरीर हैं जो कि बार बार मरते हैं। आत्मा तो अमर है, न कभी मरती है न कभी जलती है। क्या शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती? यानी भीष्म पितामह को मैं मारूं तो क्या वे नहीं मरेंगे? हे केशव, मुझे यह बातें भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का हिस्सा नहीं बोला। मैंने कहा है आत्मा और शरीर दो अलग अलग वस्तुएं हैं। जैसे हम रोजाना कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। पहले फूल की भांति हमारे शरीर जन्मते हैं, फिर बच्चे बनते हैं, कुछ समय बाद जवान होते हैं और फिर वही जवानी मुरझाने लगती है, जिसे बुढ़ापा कहते हैं। वही मृत शरीर को आत्मा छोड़ देती है, फिर उस शरीर की मृत्यु हो जाती है और फिर हमारी आत्मा कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में वास कर लेती है। हे केशव, यदि तुम कह रहे हो कि आत्मा दूसरे शरीर में वास कर लेती है, तो जीव को अपनों के मर जाने का शौक क्यों होता है? भले ही आत्मा ना मरे, लेकिन शरीर जब मरता है तो अपनों को दुख क्यों होता है? हे अर्जुन, वैसे तो तुम पंडित और ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वह न किसी के मरने का शोक करते हैं न मृत्यु से डरते हैं। तुम जिन्हें अपना समझ रहे हो वह वास्तव में अपने नहीं हैं। हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ की एक जंजीर बंधी हुई है, जो कि मोह ममता के कारण दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया फिर जन्म लेगा, जो जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। हे केशव, लेकिन जब शरीर को चोट लगती है या उसका कोई अंग कट जाए या गलती से जल जाए तो शरीर को पीड़ा होती है, लेकिन जब कोई बेइज्जती होती है या कोई नुकसान होता है वह तो आत्मा को महसूस होती है ना? नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, लाभ हानि, मान अपमान ये भी आत्मा को नहीं होती। ये तो मन का जाल है। मन का जाल? इसका क्या अर्थ है? हे पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता। याद रखो, मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। यह मन ही असल शत्रु है। मन ही संसार को अपना माने बैठा है। अगर किसी नवजात शिशु को जन्म होते ही किसी दूसरे परिवार को सौंप दिया जाए तो वह बड़ा होकर उसका मन उस परिवार को ही अपना मानेगा। उसी प्रकार इस मन ने लाखों जन्म से न जाने कितने परिवार बनाए, न जाने कितने संसार से धोखे खाए। हजारों संसार की चिंताओं में भी यह संसार की ओर चलता है, जबकि संसार में इसका कुछ नहीं है। मकान, दुकान, परिवार, व्यवहार, धन, वैभव सभी को अपना माने बैठा है, जबकि इसे पता है यह वस्तुएं किराए पर मिली हुई हैं, छोड़कर जानी है। फिर भी यह मन जीव को माया के जाल से निकलने नहीं देता। और तो और जीव को इतनी फुर्सत नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर आत्मा को पहचान सके।
और आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसका साक्षात्कार कर सके। जब तक जीव मन पे काबू ना पाए तब तक वह आत्मा यानी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा था, यदि मन तुम्हारा मालिक है और तुम उसके नौकर, तो वह माया के बंधन में फंसाता रहेगा। परंतु तुम मन पर जब काबू पालोगे तो वह मालिक हो जाएगा और उसके मालिक हो जाओगे। वही मन तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। हे मधुसूदन, यह कहना तो आसान है कि तुम मन पर काबू पालोगे, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर्म कार्य है। मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा को काबू में नहीं करा जा सकता, इसी प्रकार अपने मन को अधीन करना बड़ा मुश्किल काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है। मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। नहीं केशव, मुश्किल नहीं, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं। अच्छा, यानी तुम्हारा कहना है इस मन को काबू करने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका या कोई साधन है या कोई ऐसा रास्ता है? अवश्य पार्थ। दोस्तों, जब अर्जुन के सामने संसार का यह सत्य सामने आया, वह मन की चाल को समझने लगा और उसे एहसास होने लगा कि सच में मैं अब तक मन की गुलामी कर रहा था। और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर और सुनने के लायक उत्सुक हो गया। यही उत्सुकता और मन की गहराई में उतरने के लिए जानेंगे अगले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।